थैंक गॉड, थैंक गॉड। कल जम्मू कश्मीर में हमारी सेना ने आतंकवादी जिस घर में छुपे थे, वह घर आप अपने घर में सोए हुए हैं, बैठे हुए, तो क्यों? आपका घर है इसलिए आपका वहाँ पर रहते हैं। तो आतंकवादी भी उस घर में रहते हैं जहाँ वो उनका घर है। स्थानीय लोगों का सहयोग है, हमारे ये अपने हैं। तो आपके ये अपने हैं तो उनका दर्द, आपका दर्द, उनको कष्ट तो आपको भी कष्ट। आप आतंकवादियों को अपने घर में छुपाते हैं तो दर्द तो आपको भी झेलना पड़ेगा, दर्द तो आपको भी झेलना पड़ेगा। अगर वे झुलसेंगे आग में तो आप भी झुलसिएगा। थोड़ा सा समय लगता है। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा जम्मू कश्मीर में जो बाहरी मजदूर हैं लेकिन वह हिंदू है। बाहरी मजदूर आए वहाँ पर काम करने के लिए किसी एजेंसी के साथ, जब खाना खा रहे थे तो वहाँ पर उनको पहचान करके 3 लोगों को मार दिया गया। देखिए कितना बड़ा साजिश है। जो एक भी हिंदू वहाँ मत रहो, एक भी हिंदू वहाँ मत रहो। क्यों? तो इसलिए अगर रहेगा तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों आज तक मारा गया जम्मू कश्मीर में? हिंदुओं का ज़मीन है, घर है, द्वार है, उसको मारो, काटो और वह खाली करेगा। तो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, जो मुक्ति महोबा थी, जो आज़ाद जी थे, जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, जो जितने भी मुख्यमंत्री बने, वो हिंदुओं की ज़मीन को 2 दिन का टैक्स कटा करके कहा कि आप लोग अपने नाम से ज़मीन कटा लीजिए, रसीद आपका ज़मीन हो गया। हिंदुओं को भगाने का लिए वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेवार है। हिंदुओं को भगाने में वहाँ की राज्य सरकारें, स्थानीय लोग जिम्मेवार हैं। और यह काम 1948 से ही हो रहा था। लेकिन आज थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए हर कदम उठाती है। लेकिन ये राहुल गांधी जी बोलते हैं राम का भगवाकरण कर दिया गया। जब राहुल गांधी जी हमें बताते हैं जब आपका शासन था, आपके नाना, आपके दादी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिए थे अयोध्या में? क्यों नहीं बना दिए थे? नहीं कैसे बनाते? तब तो उनका वोट बैंक, उनका राजनीति ही समाप्त हो जाता। आज राहुल गांधी का राजनीति देश विरोधी ताकत के साथ है। और क्या कहते हैं, जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। ये काहे न बोले? ये पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, उस पर कहते हैं वीडियो चाहिए। लेकिन हिंदुओं को जो मार दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो वे यह नहीं बोलते हैं जो काहे तो उनका आवाज़ दब जाता है। वे कभी नहीं बोल सकते हैं। हिंदुओं पर जो अत्याचार होता है जम्मू कश्मीर में, उस पर नहीं बोलते हैं। क्यों? इसलिए उनका वोट बैंक खिसक जाता है। तो यह होता रहेगा, होता आया है। इसीलिए तो पराभव का दिन देखना पड़ रहा है। कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। आपने देखा ना, केवट ने क्यों कहा? सीता जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर खड़े थे और केवट ने कहा कि नहीं, आप हमको आदेश दीजिए पैर धोने का।
सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितै जानकी लखन तना। तो जानकी जी और लक्ष्मण जी चित क्यों हो गए, आश्चर्यचकित क्यों हो गए, वे नहीं समझ पाए। एक कहानी आती है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु का वास स्थान है। तो लक्ष्मी जी उनके मुखातिब हैं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के मुख की तरफ अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी शेषानाग के अवतार थे। वे सेवक के भाव में थे, वे रक्षा करने के लिए बैठे हुए थे। तो से वह पैर की तरफ बैठे हुए थे। केवट कछुआ बन के गया वहाँ पर विष्णु भगवान का चरण छूने के लिए। तो शेषानाग के अवतार डर से वे हिम्मत नहीं कर सके, वे हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि शेषानाग सीधा महाकाल है। तो उनके भय से वे पास नहीं जा सके। एक तरफ से लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, तो उस तरफ से वे नहीं जा सकते थे। तो बेचारे केवट उस जन्म में कछुआ के रूप में ये थे क्षीर सागर में। तो बेचारे प्रयास करते करते थक गए, कभी भी विष्णु भगवान का पैर नहीं छू सके। तो तब इनको संत ने समझाया कि आगे आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए राम के वनवास जाने के पहले केवट वहाँ आ गए थे, वहाँ बसे हुए थे। राम का जाना तो तय था, तो केवट को भी घाट पर जाना तय था। ये केवट का घाट था, कभी तो हमारे घाट पर आइएगा। तो घाट पर आ गए तो उन्होंने कहा पहले आप हमको आदेश दीजिए जो पैर धोने का। वहाँ पर नहीं सीता जी का कुछ चला और नहीं लक्ष्मण जी का कुछ चला, ये दोनों का अधिकार वहाँ पर कुछ नहीं था। घाट हमारा है, अधिकार भी हमारा है, हम जो चाहेंगे घाट को उसी प्रकार से जोतेंगे। आपके दूसरे घाट पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो सीता जी भी स्तब्ध रह गई, लक्ष्मण जी भी, कोई उनका बाण काम नहीं आया, कोई गुस्सा उनका काम नहीं आया। और ये दोनों इसीलिए सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐ चेते जानकी लखन तना, इसलिए यह पंक्ति कहा गया है। तो आज जम्मू कश्मीर में हमारी सेना ने आतंकवादी को जो ठहराते थे, जो अपने घर में बैठाते थे, खाना खिलाते थे, सुलाते थे और साथ में एक दो लड़कियां भी उनको प्यार करने के लिए दे देते थे। तो उस घर में कहे तो हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं, तो उससे गुस्साए सेना ने उस घर में आग लगा दिए। और घर में आग लगा तो जितने भी घर वाले थे और लोग तो भाग जाते हैं पहले से, बच्चे महिला सब निकल गए, जो आतंकवादी बचे थे तो उनको भी समाप्त कर दिया गया उसी घर में। तो ये धुआं चलता रहा। तो यह काम होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए। ढुलमुल नीति से ही आतंकवाद देश में फैलता है। ये कांग्रेस पार्टी की ढुलमुल नीति से ही देश में आतंकवाद फैला है। ढुलमुल नीति से ही आतंकवाद फैलता है। एक भी इंडी गठबंधन के नेताजी को आलोचना कर पाते हैं, हाँ वह सेना पर प्रश्न उठा सकते हैं। राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी
सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को मारा जाता है तो एक बार भी इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। तो मेरा मानना है भारत को अमेरिका से अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। भारत को की एक सैन्य टुकड़ी को इजराइल भेजना चाहिए, वहाँ पर हमारी सेना जाकर के ट्रेनिंग ले और इजरायली सेना के साथ आकर के एक अभियान चलावे। इजराइल को तंग तबाह किया गया, इजराइल ने भी अपना रूप दिखाया। आज क्या हश्र है ईरान का, इराक का, सीरिया का, लेबनान का, हूती का, हिजबुल्लाह का। ये वही हश्र पाकिस्तान का होना चाहिए, वही हश्र, क्योंकि ये एक छत्रप राज करते हैं पाकिस्तान, जो भारत में चीन के सहयोग से वह आतंकवाद को भेजते हैं और आतंकवादी आकर के हमारे देश में आकर के घटना को अंजाम देते हैं। और ये तो पूरे भारत में इस प्रकार से फैल गए हैं। इंडियन मुजाहिदीन का नाम सुना, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, हम PFI का मुख्यालय बनाएंगे। तो केजरीवाल जैसे व्यक्ति, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति अगर देश में रहेंगे तो वही करेंगे जो ये बयान देते हैं। मोदी जी को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। हमारे अगर एक भी जवान, एक भी हिंदू अगर शहीद होते हैं, उन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये ममता बनर्जी अभी घरियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? बांग्लादेशी मुसलमान शेख शाहजहाँ को हीरो बना करके उसके हवाले आदिवासी लड़कों को कर दिया गया। और ममता बनर्जी ने क्या बोली कि छोटो मोटो घटना तो था ही, आदिवासी लड़कियों के साथ छोटो मोटो घटना। आज डॉक्टर के साथ छोटा मोटा घटना क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर के साथ भी तो वही हुआ जो आदिवासी लड़कियों के साथ किया गया, वही महिला डॉक्टर के साथ किया गया। तो अब इनको भारी पड़ता है। इसलिए जो हमारी सेना ने जो काम किया वह स्वागत योग्य है। जो भारतीयों पर, हिंदुओं पर, हमारे देश के नागरिकों पर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसको वही अंजाम पहुंचाना चाहिए जिस प्रकार से ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हूती अपने देश विरोधी ताकत को सजा देता है, उसी प्रकार से सजा देना चाहिए। भारत सरकार को जो आतंकवादी को वह सजा देना चाहिए, लेकिन न्यायालय भी इसमें कोई मजबूती से काम नहीं, केंद्र सरकार भी इसमें मजबूती से। जब यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को, कसाब को फांसी देने में तो कांग्रेस पार्टी आना करती थी, भाजपा विरोधी दल थे तो कहते थे दामाद है क्या? कसाब के बारे में बोलते थे भाजपा से, कसाब के बारे में वह दामाद है क्या? आज यासीन मलिक को फांसी क्यों नहीं होता है ये बता रहे मोदी जी, तो क्यों नहीं फांसी दिया गया? आज तक ये बैठे हुए हैं, तो आपकी सत्ता है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो अभी आप क्यों नहीं आवाज़ निकालते हैं? भाजपा वाले काहे नहीं आवाज़ निकालते हैं? तो यह होना चाहिए। जब हम आतंकवादियों को देश में अगर प्रोटेक्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, तो इसी का कारण है कि हमारे हिंदू शहादत होते हैं, हमारे सेना के जवान शहादत होते हैं, वहाँ के जम्मू कश्मीर की पुलिस शहादत होते हैं। ये ढुलमुल नीति का कारण है जो हमारे देश की सैन्य ताकत को चुनौती मिलती है। ये ढुलमुल नीति इंडी गठबंधन का है, ढुलमुल नीति जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सबों का है। थैंक्स।